हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विथ IITian थिंकिंग। तो दोस्तों, आज हमारा 10 कॉन्सेप्ट 10 चैप्टर 10 डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन का पार्ट 7 है। ठीक है, ये सीरीज जो हम चला रहे हैं पार्ट 7 है, लेक्चर नंबर। हम इसमें नीट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हम इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और आपको 10 क्वेश्चन के माध्यम से हम ये तरीका सिखाते हैं आपको क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करना है एग्जाम में। ठीक है, और मान लो नए क्वेश्चन आते हैं तो उसको कैसे विद इन टाइम आपको सॉल्व करना है। तो 10 अलग अलग के क्वेश्चन है, 10 अलग अलग तरीके के कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मतलब होगा ऑर्गेनिक का ही कॉन्सेप्ट, पर इनको आपको पूरा ऑर्गेनिक रिवाइज करने को मिल जाएगा इन क्वेश्चन के थ्रू। मेन बात ये था। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं PYQ से भी रिलेटेड है, आप ये भी देख सकते हो। मैंने PYQ भी इसमें लिए, जो जो आपको नई बात बता सकते हो सारे क्वेश्चन है। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ इससे पहले कि मैं और बॉबी सर हम 25 मॉडल क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन कर रहे हैं। ठीक है, प्रॉपर एनालिसिस के बाद नीट के 1 महीने पहले लॉन्च करेंगे। अगर आप उसको सॉल्व करते हो तो आपके मैक्सिमम जो क्वेश्चन है 2025 के आने वाले इन्हीं से मिलते जुलते आएंगे। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग प्रॉपर एनालिसिस के बाद वो पेपर आपको वहाँ पे देने वाले हैं यूट्यूब पे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। और एक चीज़ और है कि मैं पूरा चैप्टर वाइज, मैं और बॉबी सर 1988 या 94 से लेके 2024 तक की पूरा चैप्टर वाइज PYQ एक वीडियो में मिलेगा। एक वीडियो मतलब चैप्टर वाइज। ठीक है, एक एक वीडियो में जितने वैरायटी के क्वेश्चन है सब मिल जाएगा। फिलहाल आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या था, करेक्ट करेस्पॉन्डिंग ऑर्डर ऑफ नेम ऑफ 4 एल्डोज विथ कॉन्फ़िगरेशन गिवन बिलो। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपका तरीका क्या होना चाहिए मैं बताता हूँ, ट्रिक क्या है इसका। ठीक है, देखिए, कभी भी आपको मान लीजिए ये ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट टाइप स्ट्रक्चर गिवन है। मान लीजिए ऊपर CHO है और नीचे क्या है CH2OH है यहाँ पे। ठीक है, ऐसे। और यहाँ पे आपके पास OH लगा हुआ है और यहाँ पे H है। यहाँ पर भी OH लगा हुआ है, यहाँ पर भी H है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका ये है कि आप ये देखो अल्कोहल वाले साइड, क्या हमेशा याद रखना मोस्ट ऑक्सीडाइज वाले साइड देखना आप। जो ये कार्बन है इसके बगल वाला, ये OH कौन से डायरेक्शन में लगा है, राइट साइड है। ये किस डायरेक्शन में लगा है, राइट साइड। अगर राइट साइड लगा है भाई, तो ये आपके पास जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा वो D हो जाएगा। क्या हो जाएगा, D। और ये OH जो है वो दोनों एक ही साइड हैं। देखो ये दोनों OH अगर ये एक ही साइड है, सेम ही साइड है। ठीक है, दोनों OH सेम साइड है, तो उसको जब नाम करते हैं एरीथ्रियो में, तो उसका हो जाता है एरीथ्रियो हो जाता है। यही ट्रिक है भाई। ठीक है, अब देखो कैसे सॉल्व करोगे। तो आपके पास पहला वाला यहाँ पे ध्यान देना, सबसे पहले DL नेमिंग करो और कहोगे लेफ्ट साइड अगर है तो क्या हो, लेफ्ट साइड है तो वहाँ पे हो जाता है आपके पास L हो जाता है। लेफ्ट साइड है तो L हो जाता है, राइट साइड है तो D हो जाता है। ठीक है, अब देखो, तो यहाँ पे जो आपके पास OH लगा हुआ है वो कौन से साइड है, राइट साइड है। और राइट साइड है तो आप इसका नेमिंग ये बता सकते हो, तो ये D है। क्या है, D है। और थ्रीओ है कि एरीथ्रियो है, तो यहाँ पे जो दोनों OH लगे हैं वो सेम साइड है। कहाँ पे है, सेम साइड है। और सेम साइड है तो सेम साइड के लिए क्या हो जाता है, एरीथ्रियो। एक ट्रिक बता देता हूँ, कभी अगर भूलो तो टोज याद रख लेना। क्या, टोज। अगर आपके पास ग्रुप सेम साइड है, T मतलब सेम साइड, तो क्या हो जाएगा, एरीथ्रियो। एरीथ्रियो हो जाएगा। ठीक है, और अपोजिट साइड है इसका मतलब अपोजिट साइड, तो वो क्या हो जाएगा, थ्रीओ हो जाएगा। अपोजिट है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, थ्रीओ हो जाएगा, थ्रीओज। ठीक है, तो ये ट्रिक टेक्निक है। अब बताओ ये D और ये क्या हो जाएगा, एरीथ्रियो। तो किस में दिख रहा है, D एरीथ्रियो। आपके पास D एरीथ्रियो एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ये भाई D एरीथ्रियो। बाकी ये वाला भी अगर चेक करना चाहो चेक कर लो। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ये राइट साइड हो तो इसका क्या हो जाएगा, D। OH वाली साइड देखना हमेशा, जहाँ पे ऑक्सीडाइज वाला ग्रुप हो, ऊपर CHO साइड नहीं देखना। और ये दोनों OH क्या है, अपोजिट साइड है, तो अपोजिट साइड है तो ये क्या कैसा हो जाएगा, थ्रीओ हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, थ्रीओ हो जाएगा। तो बस आपके पास ऑप्शन नंबर D, थ्रीओज। ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा, आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास रहा ये। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका आइए मैं आपको बताता हूँ। पहले स्टेप में आपके पास क्या गिवन है, एनिलीन गिवन है। इसको एनिलीन बोलते हैं ना, क्या पता कभी आपको नाम लिख के आ जाए, तो ये भी आना चाहिए। आपके पास NH2 है और Br2 से अगर रिएक्शन हो रहा है ना, Br2 से रिएक्शन हो रहा है, तो आपके पास सिंपली यहाँ से क्या लग जाता है, 2,4,6 पे आप Br को जोड़ लो। एनिलीन को ऐसे ही रहने दो। बाकी यहाँ पे 2 दो सेकेंड पोजीशन है एनिलीन के रिस्पेक्ट में NH2 के। ये क्या है आपके पास, पैरा, ऑर्थो पैरा पे आप जोड़ लेते हो, है ना।
NH2 आपके पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना। तो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो पैरा जोड़ देगा, लेकिन यहाँ पे सारी पोजीशन पे जोड़ देता है, ज़्यादा ही हाईली एक्टिवेट कर देता है रिंग को। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या गिवन है, NaNO2 HCl गिवन है, NaNO2 और HCl गिवन है, और ये कभी कभी टेम्परेचर भी 0 से 5 डिग्री सेल्सियस मेंशन होता है। तो ये आपके पास NH2 जो होता है इसको बेंजीन डाइजोनियम में कन्वर्ट कर देता है। बेंजीन डाइजोनियम में क्या होता है वो बताता हूँ, डाइजोनियम सॉल्ट N2 और Cl माइनस में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। बाकी के पास आप ऐसे ही लिख दो Br और यहाँ पे क्या है Br है। अब आपके पास एक यहाँ पे HbF4 एक एसिड गिवन है, ठीक है। ये एसिड क्या करता है दोस्त, ये एसिड हमेशा आपके पास अगर HbF4 लेते हो तो कुछ नहीं, आपके पास जहाँ पे आपके पास कटायन एनायन दिख रहे हैं वहाँ पे क्या BF4 माइनस जाके जुड़ जाता है, मतलब ये Cl माइनस की जगह यहाँ पे क्या लग जाएगा, उसको काउंटर करने के लिए हमेशा Br और यहाँ पे क्या लग जाएगा N2 तो ऐसे ही रहेगा और यहाँ पे आपके पास BF4 माइनस लग जाएगा, ठीक है। बाकी आपके पास यहाँ पे क्या है ब्रोमीन है, यहाँ पर भी ब्रोमीन है। अब नेक्स्ट स्टेप में जब आप हीट कर देते हो ना, क्या हुआ, मैंने बोला जब आप इसको हीट कर देते हो तो यहाँ पे हीट करने पे N2 एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, N2 आपके पास बाहर निकल जाएगा और साथ में BF3 भी रिलीज हो जाएगा। तो जो प्रोडक्ट बन जाएगा हीट करने पे आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा F ही रह जाएगा, और ये क्या हो जाएगा Br, ये क्या हो जाएगा Br, ये हो जाएगा Br। तो फाइनल प्रोडक्ट आपका ये बनेगा। आप हर रिएजेंट का वर्क याद रखो, क्या पता आपसे कब पूछ ले। तो इसको बोलते हैं एनिलीन बोलते हैं भाई, ठीक है। और ये क्या है 2,4, ये भी लिख लो, कभी नाम लिखा 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, ट्राई ब्रोमो एनिलीन, ठीक है। और इसको भी अगर लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फ्लोरोबेंजीन है, फ्लोरीन लगाया तो फ्लोरोबेंजीन हो जाएगा, है ना, फ्लोरोबेंजीन। तो ये बन जाता है भाई। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास रहा ये, इसको कैसे सॉल्व करोगे, बहुत ही सिंपल। देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या गिवन है भाई, एनिलीन गिवन है और AC2O गिवन है। तो AC2O क्या होता है भाई, ये एसिटिक एनहाइड्राइड होता है। इसका स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए हमेशा, कभी कभी लिखा आ जाएगा, कभी कभी ऐसे आ जाएगा। तो इस AC2O का स्ट्रक्चर ये होता है, कभी कभी आपको ये ऐसे भी लिखाता है CH3CO ट्वाइस, ठीक है। तो ये भी आप याद रख लेना भाई, कभी कभी ऐसे आता है, आप ये वाला ज़्यादा याद रख लो, बाकी तो आप बना लोगे मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है, क्या कैसे होता है। अब देखो, तो इसका आप रिएक्शन कराओगे तो कैसे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। तो NCERT की बहुत ही फेमस रिएक्शन है, आइए इसको हम सीखते हैं कैसे आप प्रोडक्ट बनाओगे। देखो यहाँ पे जब आपके पास NH2 है, ठीक है, और यहाँ पे CH3 है और आपके सामने एसिटिक एनहाइड्राइड है, तो यहाँ पे जब आप प्रोडक्ट इसका बनाओगे तो होता क्या है, ये इसका लोन पेयर, किसका, नाइट्रोजन का लोन पेयर। नाइट्रोजन का लोन पेयर जो है इलेक्ट्रोफाइल खोजेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर खोजेगा। तो हमेशा इसका जो ये कार्बन वाला पार्ट होता है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, यहाँ पे अटैक करेगा, इस बॉन्ड को ऐसे ओपन कर देगा। तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव, यहाँ पे है ये पॉजिटिव, है ना। या क्या होता है, ये नेगेटिव वापस आता है और इसको लिविंग ग्रुप की तरफ बाहर निकाल देता है। हमेशा ऐसे ही करना है जब आपके पास ये आए, ठीक है। तो आपके पास क्या बन गया, आपके पास N, ठीक है, H2H थे ही, और यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा क्योंकि लोन पेयर अटैक किया है। और आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ से जुड़ा C डबल बॉन्ड हो और ये CH3 बढ़ा, है ना। अगले स्टेप में ये वर्कअप हो जाता है। वर्कअप क्यों, क्योंकि कोई भी चार्ज स्पीसीज अनस्टेबल होता है तो अनचार्ज होना चाहेगा, तो वर्कअप हो जाता है। तो ये हाइड्रोजन निकल जाता है ऐसे बॉन्ड को ब्रेक करके। तो आपके पास यहाँ पे क्या बन जाता है, यहाँ पे आपके पास ऐसा प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है। ये वर्कअप होता रहता है, आपको इससे परेशान नहीं होना है ना। वर्कअप हमेशा आपको जब जैसे ही बहुत सारे क्वेश्चन कर लोगे ना तो आपको खुद ही समझ में आ जाता है वर्कअप क्या होता है, कैसे होता है। अब नेक्स्ट स्टेप में अब ये क्या हो जाएगा, Br2 क्या गिवन है, एसिटिक एसिड गिवन है CH3
COOH गिवन है, ठीक है, और Br2CH3 COOH गिवन है। तो यहाँ पे ये देखो, अब इलेक्ट्रॉन, ये भी अभी भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ही है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप था, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप था, पर यहाँ पे ये क्या था, हाईली एक्टिव, रिंग को हाईली एक्टिवेट कर रहा था, हाईली एक्टिवेट कर रहा था, क्योंकि इसके पास लोन पेयर जो है कंप्लीट रेजोनेंस में जा रहा था। यहाँ पे ये जो लोन पेयर है इधर भी जा रहा है रेजोनेंस में और इधर भी रेजोनेंस में आ रहा है, तो ये थोड़ा सा लो मतलब एक्टिवेटिंग हो जाएगा, लो एक्टिवेटिंग। तो अब यहाँ पे आपके पास अगर आप Br2 और CH3 COOH डाले हो तो यहाँ पे ये ऑर्थो और पैरा पे प्रोडक्ट बना लेगा, ठीक है। तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा देखिएगा। अब आपके पास यहाँ पे प्रोडक्ट यहाँ पे NHCOCH3 और अब आपके पास यहाँ पे ऑर्थो पे Br और बाकी आपके पास पैरा पे CH3 था, तो वो CH3 लगा लेना भाई, यहाँ पे CH3 था, उसको मैं भूल जा रहा हूँ लिखना, तो आप समझ जाना, यहाँ पे CH3 है ना, ये बन गया और यहाँ पे CH3 है। दूसरा भी प्रोडक्ट बनेगा आपके पास पैरा पर, पैरा वाला तो है ही नहीं आपके पास, है ना, पैरा वाला तो ब्लॉक्ड है ऑलरेडी, तो कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा, बस एक ही बन जाएगा, यही वाला। समझ पा रहे हो आप? अब देखो अब क्या होता अगर आपके पास ये नहीं लेते आप एसिटिक एनहाइड्राइड, तो यहाँ पे जो Br2 आता ना वो तीनों पोजीशन पे लग जाता, क्योंकि NH2 हाईली एक्टिवेटिंग था, तो यहाँ पे तो आपके पास मेजर यही बन जाएगा, ठीक है, ये मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। ये आपके पास रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें देखते हैं भाई। पहले स्टेप में आपके पास SOCl2 गिवन है। चलो SOCl2 क्या करेगा, यहाँ पे अगर लिखो तो SOCl2 कभी भी एसिड होता है तो वहाँ पे OH को हटा के आपके पास क्या जोड़ देता है, एसिड को हटा के, ठीक है, आपके पास Cl को जोड़ देगा, और यहाँ पे क्या है, Br गिवन है। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास की गिवन है NH3 गिवन है। NH3 आपके पास क्या करेगा, ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर क्या करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर खोजेगा, ये न्यूक्लियोफाइल है, लोन पेयर जहाँ पे होता है, तो ये इस कार्बन पे अटैक करेगा, जैसे ही अटैक किया ये बॉन्ड इस तरीके से ओपन हो जाएगा, है ना। जैसे ही ओपन हुआ तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखना, आपके पास ये ऐसे था और हम यहाँ पे लिखते हैं O नेगेटिव आ जाएगा, बॉन्ड ऐसे टूटा, और यहाँ पे आपके पास Cl है और यहाँ पे NH3 आपके पास H और H तो रहेगा ही, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से जैसे ही आपके पास ये आया और यहाँ पे Br भी लगा लो, कोई भी स्पीसीज अनचार्ज होती है तभी वो स्टेबल होती है ना। तो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास यहाँ पे ये वापस आता है, ये वापस आएगा और इसको पूरा लिविंग ग्रुप की तरह बाहर निकाल देता है। तो बाहर निकाल देगा तो आपके पास क्या बन जाएगा भाई, ये ऐसे ही था, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O हो गया, और यहाँ पे आपके पास NH3 NH H और H है ना, यहाँ पे पॉजिटिव ही था। अब आपके पास देखो ये भी अनस्टेबल ही है, तो यहाँ से एक बॉन्ड आपके पास वर्कअप हो जाता है, ये ऐसे टूट के निकल जाता है, और आपके पास क्या रह जाता है, केवल यहाँ पे Br लगा लो जो था, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा, और यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या हो जाएगा NH2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, Br हो जाएगा, ठीक है, ये बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या गिवन है, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में आपके पास गिवन जो है वो है NaOH Br2, हॉफमैन रिएक्शन हो जाएगा, क्या हॉफमैन रिएक्शन हो जाएगा। हॉफमैन क्या करता है, आपके पास कभी अमाइड गिवन हो तो अमाइड को अमाइड में चेंज कर देता है, तो CONH2 जो था उसको किस में चेंज कर देगा भाई, ये इस पूरे ग्रुप को अमाइड में चेंज कर देगा। तो आपके पास जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो यहाँ पे NH2 हो जाएगा, ठीक है, NH2 अमाइड को, और यहाँ पे Br, तो आपके पास ये प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपके पास ये रिएक्शन समझ में आई होगी अच्छे से। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ये, एसिटिक एसिड है और कैल्शियम कार्बोनेट है, तो इस रिएक्शन को कैसे करोगे, आइए बताते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका है दोस्तों, आपके पास ना कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, अगर नहीं पता है तो आप सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। देखो जैसे आपके पास ये एसिटिक एसिड गिवन था, ठीक है, CH3 COOH, ये आपके पास अगर कैल्शियम कार्बोनेट से जब ये रिएक्शन करता है ना, तो यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा हिंट से समझो, कैल्शियम के पास क्या होता है, C2+ होता है, क्योंकि ये सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है,
तो ये आपके पास जो यहाँ पे H है ना, और एक तरीके का बेस भी है ये, तो आप ऐसे सोचो यहाँ से H भी निकाल लेगा। तो यहाँ पे जो ये होता है CH3 COO माइनस, यहाँ पे माइनस रहता है ना, तो इसको क्योंकि कैल्शियम पे 2 चार्ज है तो इसको बैलेंस करने के लिए आप ऐसे सोच सकते हो, 2 है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे Ca2+ को ये बाइंड करता है, 2 तरीके से बाइंड करता है, एक बार इधर और एक बार इधर। तो यहाँ पे आपके पास ये कुछ बन जाएगा ऐसे CH3 COO, और यहाँ पे क्या हो जाएगा Ca, और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3 C++O। ठीक है, ये बन जाएगा। आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कोई मैकेनिज्म आप रूल लगाओगे वैसे तो गलत कर दोगे। तो यहाँ पे ये क्या होना चाहिए, अगले स्टेप में हीट गिवन था, हीट कर दोगे, या ड्राई डिस्टिलेशन भी करोगे, कभी कभी आपको लिखा आएगा ड्राई डिस्टिलेशन, तो भी आपके पास क्या हो जाएगा, यही प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ से मतलब आपके पास एक कीटोन बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है, कीटोन बन जाता है। और कीटोन जैसे ही बना आपके पास यहाँ पे कीटोन, तो यहाँ पे आपके पास क्या है, ये I2 और NaOH गिवन है। I2NaOH क्या करता है, आइडोफॉर्म रिएक्शन देता है। आइडोफॉर्म रिएक्शन क्या होता है मैं बताता हूँ। आइडोफॉर्म रिएक्शन होता है कभी भी आपके पास कोई कार्बोनिल कंपाउंड है, मान लीजिए ऐसे गिवन है, और यहाँ पे उसके बगल में एक CH3 लगा है, तो वो आइडोफॉर्म रिएक्शन देता है। तो यहाँ पे आप कार्बोनिल कंपाउंड है, CH3 लगा है तो आइडोफॉर्म देगा। आइडोफॉर्म में क्या, जहाँ पे CH3 लगा होता है आप एक पोजीशन पे वहाँ पे OH को जोड़ देते हो सिंपली, तो वही होता है आइडोफॉर्म रिएक्शन। आपके पास जैसे ही ये बन गया, ठीक है। अब देखो दूसरे स्टेप में आप ये भी बोल सकते हो कि यहाँ पे जो OH है इसको सॉल्ट के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, तो C++O, और O क्योंकि NaOH लिए हो तो यहाँ पे O- Na+ भी ऐसे भी लिखते हैं, तो कोई भी लिखा आ जाए आप गलत नहीं होता है ना। साइड प्रोडक्ट में आपके पास क्या बनता है, जो येलो प्रिसिपिटेट देता है CH3, येलो PPT फॉर्म होता है आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए। ठीक है, येलो PPT। साथ में आपके पास ये भी बोल सकते हैं 3H2O बाहर निकलेगा। ये साइड प्रोडक्ट है, इनकी ज़रूरत नहीं है, पर क्या पता कभी साइड प्रोडक्ट भी पूछ ले तो ये हो जाता है। आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ और बता देना चाहता हूँ, अगर मान लो यहाँ पे आपके पास NH2 टाइप कंपाउंड गिवन होता है, NH2OH गिवन होता है। ठीक है, तो NH2 अगर OH टाइप कंपाउंड होता है तो आप हमेशा याद रख लो, यहाँ से H2 को निकाला करो, यहाँ से O निकाला करो, बाकी को आप जोड़ दो सिंपली। तो आपके पास नाइट्रोजन को आप सिंपली डायरेक्ट जोड़ दो, तो आपके पास नाइट्रोजन हो गया, डबल बॉन्ड से जोड़ दो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक OH लगा ही था, तो ये हो जाएगा। तो कभी कभी आपसे ये भी पूछ सकता है भाई, इसे एसिटोऑक्साइम बोलते हैं। तो आपको कुछ चीज़ें ऐसे इस तरीके से इंफॉर्मेशन बेस्ड याद होनी चाहिए। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कभी आपके पास Br2 एक्वस मीडियम में गिवन हो, है ना, तो यहाँ पे क्या होता है 3Br2 गिवन है, और ना भी गिवन हो तो आपको पास क्या बन जाता है, OH आप यहाँ पे लिखो। ठीक है, और आपके पास यहाँ पे तीनों पोजीशन पे Br को जोड़ देते हैं। मैंने क्या बोला, तीनों पोजीशन पे आप Br को जोड़ देना, यहाँ पर भी, ठीक है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अभी जैसे एनिलीन के केस में नहीं किए थे वैसे ही बन जाता है, तो वही है 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल, है ना। तो ये भी होता है भाई, ऐसे भी आपसे पूछ सकता है। और इसका रिएक्शन होता है एक पोलर सॉल्वेंट नॉन पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में, वो आपको मैं बता दूंगा कभी वीडियो में अच्छे से, और ऐसे वीडियो में है ऑलरेडी मैंने बना रखा है, लेकिन वो JEE एडवांस के प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ पे मैंने क्वेश्चन करा रखा है, देख लेना आप। यहाँ पे आपके पास इसमें क्या है, PbR3 गिवन है, तो PbR3 क्या करेगा, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन कर देगा, सिंपली आपके पास OH को हटाएगा और वहाँ पे Br को जोड़ देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास Br को जोड़ा और क्या बना दिया, ये बना दिया, तो ये आपके पास बना। नेक्स्ट स्टेप में बोला था कि आपके पास अल्कोहलिक KOH लिया गया था, अल्कोहलिक KOH, वो भी हीट के प्रेजेंस में। तो अल्कोहलिक KOH क्या करेगा, एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है, ये आपके पास जो पोजीशन है हाइड्रोजन वो 0 है, इसके बगल अल्फा, इसके बगल बीटा, इसके बगल बीटा है। ठीक है, तो होगा क्या, ये अल्कोहलिक KOH बीटा हाइड्रोजन को हमेशा खाता है, तो इसे नाम दे दो A, इसे नाम दे दो B। तो अगर मान लो इस हाइड्रोजन को खाया तो ये बॉन्ड इधर जाएगा और ये लिविंग ग्रुप की तरफ बाहर निकल जाएगा, तो आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो हो जाएगा ये। और अगर ये आपके पास कौन सा है, B वाला प्रोडक्ट, अगर आपके पास A हाइड्रोजन को ये खाया बेस, इसको अगर बेस यहाँ से खाया, ठीक है, तो ये बॉन्ड इधर आएगा और वो लिविंग ग्रुप की तरफ बाहर निकल जाएगा, तो आपके पास क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, आपके पास प्रोडक्ट बन गया
यहाँ पे आ गया ये। अब आप डिसाइड करो ये कौन मेजर कौन माइनर है। तो ध्यान देना, जहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन ज़्यादा वो क्या हो, अल्फ़ा हाइड्रोजन ज़्यादा वो क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। और उसी को सिडजेप प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिडजेप प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, अल्फ़ा हाइड्रोजन क्या होते हैं, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को अल्फ़ा हाइड्रोजन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन है, CH3 और यहाँ पे H और H। तो आप काउंट कर लो, 3 2 5 2 7 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। यहाँ पे कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन है, यहाँ पे आपके पास एक अल्फ़ा हाइड्रोजन ये है और 2 यहाँ पे है। तो यहाँ पे कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन है, 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। तो मेजर कौन हो जाएगा आपके पास, ये वाला मेजर हो जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई। आइए देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। तो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल आपको रिएक्शन आनी चाहिए, इसको कैसे कराते हैं। तो आइए समझाते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल क्या होता है। देखिए, आपके पास जो कंपाउंड गिवन है उसे नोट कर लो। और डिहाइड्रेशन रिएक्शन जो होती है वो अल्कोहल कंसनट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में होती है, कंसनट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में होती है। ठीक है, होगा क्या वहाँ पे, ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, इसके पास एसिड है H+ है। तो ये क्या करता है, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, ये लोन पेयर H+ पे अटैक करता है ऑक्सीजन का लोन पेयर। तो जैसे ही अटैक किया तो आपके पास क्या बन जाएगा, वहाँ पे आपके पास OH2+ बन जाता है। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल है, तो ये क्या करेगा, तुरंत इसको बाहर निकाल देगा। जैसे ही बाहर निकाल देगा तो आपके पास क्या बन जाएगा, कार्बोकैटायन बन जाएगा। यहाँ पे कार्बोकैटायन बन जाएगा। अब कार्बोकैटायन बन गया तो आपके पास हीट भी गिवन होता है, तो यहाँ पे एलिमिनेशन होता है। 3 तरीके से एलिमिनेशन होता है। ठीक है, एक तो हाइड्रोजन आपके पास ये है, एक हाइड्रोजन आपके पास ये है, एक हाइड्रोजन आपके पास ये है। इसको नाम दे दो A, इसको नाम दे दो B, इसको नाम दे दो C। तो अगर A वाला आप प्रोडक्ट बनाओगे तो क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन इधर चला जाएगा, बस बॉन्ड बना लेगा। तो आपके पास A वाला प्रोडक्ट बनेगा, वो क्या बनेगा भाई, डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, बाकी जैसे था ऐसे हो जाएगा। अगर आप B वाला प्रोडक्ट बनाना चाहोगे तो ये वाला डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा है। तो अगर डबल बॉन्ड इधर आ गया तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये ऐसे है, ऐसे है, और यहाँ पे क्या है, ये है। अगर आपने क्या बनाया, C वाला प्रोडक्ट अगर बनाना चाहते हैं तो ये वाला ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऐसे ऐसे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा। तो अब देख लो ये तीनों प्रोडक्ट बने हैं। बाकी मेजर माइनर देखना होगा तो अल्फा हाइड्रोजन देख लेना, लेकिन इसमें बोला था विच इज़ नॉट द प्रोडक्ट, कौन प्रोडक्ट नहीं है। तो आपके पास देखो ये बन रहा है क्या, हाँ ये तो बन रहा है, ये तो है। और ये बन रहा है क्या, नहीं भाई ये तो नहीं बन रहा है। आपके पास ये बन रहा है, हाँ भाई ये तो बन रहा है, ये भी बन रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, B वाला जो है नहीं बनेगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं 9th नंबर क्वेश्चन, ये वाला है। तो ये इसमें सिंपल है, बेंजीन की रिएक्शन करानी है Br2 किससे, Br2FeFbr से। आओ देखते हैं सॉल्यूशन, FbR3 से कराना है, ये है। ठीक है, और Br2 है। तो यहाँ पे आपके पास साफ साफ दिख रहा है कौन सी रिएक्शन हो जाएगा, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। आयरन के पास क्या होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है ना। और Br यहाँ से क्या हो जाएगा, Br है, यहाँ पे इसका लोन पेयर ये यहाँ पे अटैक करेगा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल निकल के आएगा आपके पास क्या आ जाएगा, हमेशा याद रख लिए Br+। और ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, CH3 लगा है, और यहाँ पर भी CH3। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग मतलब क्या, इसके रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो है, इसके रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो है, इसके रिस्पेक्ट में ये भी ऑर्थो है, ये भी ऑर्थो है। तो आप चीज़ देख लो, ऑर्थो और ये मेटा पे नहीं अटैक करेगा। तो आपके पास कौन कौन से प्रोडक्ट बन सकते हैं, ऑर्थो पैरा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऑर्थो पैरा पे डायरेक्ट करता है इलेक्ट्रोफाइल को। तो यहाँ पे आपके पास Br आ जाएगा, बाकी एक प्रोडक्ट ये बन गया, ऐसे ही रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में आप देखोगे और आपके पास क्या बन सकता है, आपके पास Br कहाँ पे आ गया, एक बार आपके पास Br यहाँ पे आ जाएगा। ये आपके पास CH3 है, सॉरी ये यहाँ पे CH3 लगा था ना, सॉरी यहाँ पे लगा था है ना, CH3 यहाँ पे लगा था। तो ये, और आप कौन सा प्रोडक्ट बनाना चाहोगी, इसकी ये भी ऑर्थो है। पहले सभी बना लो फिर बताता हूँ कौन सा सही है कौन सा नहीं है, ये बन जाएगा। और अगर आप एक बनाना चाहोगे तो आपके पास कहाँ पे आ जाएगा, ये प्रोडक्ट बन गया, एक ये बन गया। ठीक है, Br वाला, और आप ऐसे बना लो, एक आपके पास यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, ये भी तो आपके पास ऑर्थो ही हुआ इसके रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे आपके पास Br आ जाएगा।
देखो दोस्तों, जो आपके पास ये वाला प्रोडक्ट है पॉसिबल नहीं है। कौन सा? ये वाला, क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक काफ़ी ज़्यादा है, पास पास है। लेकिन यहाँ पे देखो ये थोड़ा एक ही स्टेरिक कर रहा है, यहाँ पर भी एक ही स्टेरिक है, यहाँ पे ये दोनों ज़्यादा स्टेरिक कर रहा है, तो ये वाला पॉसिबल नहीं है। आपके पास ये है, ये है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट पॉसिबल। तो ऑप्शन नंबर आप बोल सकते हो कौन सा पॉसिबल नहीं है, ये सी नहीं पॉसिबल है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास रहा ये, तो कभी Cu2 Br2 है और यहाँ पे डाइजोनियम सॉल्ट बना के गिवन है, तो यहाँ पे N2 अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, तुरंत बाहर निकलेगा और यहाँ पे क्या बना देगा, Br आके जुड़ जाएगा। सैंड मेयर टाइप रिएक्शन है। अगले स्टेप में आपके पास क्या है, MgBr, मतलब Mg ड्राई ईथर है। तो Mg ड्राई ईथर क्या कर लेगा, ग्रिगनार्ड रिएजेंट बना लेगा। ग्रिगनार्ड रिएजेंट मतलब क्या, आपके पास यहाँ पे जो भी ये गिवन है, ये Mg आपके पास MgBr यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा, है ना। इस पे Mg पे पॉजिटिव है, Br पे नेगेटिव है, तो आपके पास ग्रिगनार्ड रिएजेंट बन गया। अब आपके पास यहाँ पे अगर इसमें पानी डाल देते हो, जैसे ही पानी डाल दोगे तो आपके पास क्या बन जाता है भाई, OH जाके वहाँ पे जुड़ जाता है, उसको हटा के। सीधे सीधे बात है सब। यहाँ पे आपके पास क्या है, OH जाके वर्कअप होके आपके सीधे सीधे OH फिनॉल बना लेगा। तो सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कुछ करना नहीं था। अगर ये सब गिवन हो तो आपको ये डायरेक्ट पता होनी चाहिए। और आपके पास मैंने ये होमवर्क दिया था एक क्वेश्चन, उसको करा देता हूँ, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन होमवर्क दे देता हूँ। आपके पास मैंने होमवर्क दिया था, शायद ये बेंजीन था और आपके पास ये था कंपाउंड, है ना। इसमें बोला था डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैसे निकालते हैं, तरीका देखो। अगर रिंग गिवन है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, अगर एक डबल बॉन्ड है तो कितना DU होता है उसका, एक DU होता है। अगर एक ट्रिपल बॉन्ड है DU कितना होता है, 2। और अगर आपके पास एक रिंग है तो उसका DU क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। ये अगर रिंग से, तो यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड है, 3 डबल बॉन्ड है तो 3 DU उसका हो गया, प्लस एक रिंग बना है तो एक रिंग का, और एक डबल बॉन्ड यहाँ भी है, कार्बोनिल वाला, तो एक यहाँ, टोटल कितने आ जाएंगे, 3 2 5 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आ जाएंगे। आई होप आपको समझ में आया। एक क्वेश्चन आपको और दे देता हूँ सॉल्व करने के लिए, उसे सॉल्व कीजिएगा और फिर बताइएगा कमेंट में कितना आंसर आएगा, ठीक है। देखिए, अगर मैं बोलूँ कि आपके पास है N2 है, 3H2 है, और इसमें क्या बन रहा है, अमोनिया बन रहा है, 2NH3 बन रहा है। इनिशियल मोल इसके हैं कितने, मैं दे देता हूँ, 1 है, इसके 3 है, और इसके कितने हैं, 0 है। तो आपको ये बताना है यहाँ पे कि 3 क्वेश्चन, इनिशियल मोल मैं यहाँ पे कुछ और दे देता हूँ, डाटा सही यहाँ पे 9 है, ठीक है, 9 है। तो आपको बताना है कि N2 के मोल, ठीक है, और क्या बताया, नंबर ऑफ एटम ऑफ N2 इन फाइनल में कितना मोल होंगे, इनिशियल मोल गिवन है, ठीक है। तो लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन है, आपको ये बताना है नंबर ऑफ एटम ऑफ N2 इन फाइनली मतलब को फाइनली बताना है, ठीक है, N2 फाइनली, और N2 के मोल कितने हैं फाइनली, फाइनल वाले आपको बताने हैं, ठीक है। बस यही क्वेश्चन है, बाकी मैं आपको HW दिया हूँ तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगा। आई होप आपको समझ में आया। कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना कमेंट में, बाकी आप तैयार रहो, मैं चैप्टर वाइज सारे PYQ डिस्कस कर लूँगा, सारे चैप्टर वाइज, मैं और बॉबी सर, और आपके लिए गेस्ट पेपर भी आएगा, गेस्ट क्वेश्चन भी आएगा, सब कुछ आएगा, ठीक है। थैंक यू।